मिक्स से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। Exciting. और भी कुछ निकलता है, एक्स फैक्टर। और भी कुछ निकलता है। Excellent. अरे आपको क्या लगा? क्या बोलूं, मत बुलवाओ मेरे मुंह से। राजीव और तीन तीन लड़कियां, तो मैंने सोचा शायद कुछ और होगा। ये एक्स बड़ा कमाल का है ना, आगे लगाओ तो कुछ और होता है, पीछे लगाओ तो और भी एक्साइटिंग हो जाता है। जो हम कहना नहीं चाहते वो सब है। मेरा कैरेक्टर फीवर फिल्म में एक असैसिन का है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का है, जिसकी एक अलग दुनिया है, जो एक अलग किस्म से अपनी लाइफ जीता है। उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो एक्सीडेंट क्यों होता है वो सब आपको बाद में मालूम पड़ेगा। जब वो उठता है तो उसे सिर्फ अपना नाम याद रहता है। उसे ये भी मालूम होता है कि वो बहुत सही काम नहीं करता, कुछ उसने गलत किया ज़िंदगी के अंदर, और तब उसका पास्ट उससे आके मिलने लगता है। गौर, ये फिल्म करने का क्या एक मेन रीजन क्या था? आपको क्या लगा कि ये फिल्म मुझे करनी ही चाहिए? Dying to say this क्योंकि yes, my first lead role I can very well say that it's given me a big scope to perform. काफ़ी एलिमेंट्स हैं इसमें परफॉर्म करने लायक, तो क्या किरदार है वो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, बट ये कह सकती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि फाइनली मुझे एक लीड अवतार में लोग देखेंगे। जहाँ मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट है, जहाँ पर वो समझते हैं कि एक एक्टर की ज़िंदगी क्या होती है। और मैंने आज तक कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ इससे मैं पॉपुलर हो जाऊँगी तो शायद मुझे कर लेना चाहिए, या हाँ ये फिल्म में है 2 गाने हैं तो चलो बोल्ड सीन चलेगा। बट इस फिल्म की रिक्वायरमेंट वो थी, स्क्रिप्ट ऐसे लिखी गई थी कि वो क्यों कर रही है उसका भी एक रीज़न है। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग 2016 में बैठे हैं, जहाँ पर किसिंग सीन देखने से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, कोई स्कैंडल नहीं होता। मैं समझ गया, अभी भी ये 2016 में सवाल पूछे। मेरी वाइफ भी 2016 की है, मतलब आज के ज़माने की लड़की है, बहुत इवॉल्व है, बहुत सुलझी हुई है। उन्हें आज तक कभी इन चीज़ों से परेशानी नहीं होती, जैसे मुझे परेशानी नहीं होती। मैं किसी को देखता हूँ तो मैं जजमेंट नहीं बनाता हूँ, ना ही मैं किसी फिल्म को देखने के लिए जाता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ किसिंग थी। क्योंकि हमारी फिल्म में वैसे भी किसिंग है नहीं, मतलब सॉरी, किसिंग है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रॉन्चीन नज़र आएगा। ये फिल्म किसिंग इसलिए दिखाई गई ट्रेलर के अंदर बिकॉज वो एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट है, बट हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि किसिंग की वजह से कोई फिल्म देखने के लिए आएगा। और ईजी नहीं था ये रोल मेरे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स भी हैं, आप देखेंगे। मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है मेरे डायरेक्टर राजीव ज़वेरी जो है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो बहुत क्लियर थे कि उन्हें किस तरह का कैरेक्टर चाहिए। हिम्मत नहीं बन रही। यहीं बैठी है, ये सवाल मत पूछो, बाद में बताऊंगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू। मेरी बीवी नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट माय मॉम इज सिटिंग राइट हियर। हिम्मत नहीं बन रही। ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। शायद मुझे ये करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट से एक लाइन ज़्यादा नहीं, एक लाइन कम नहीं। तो ये मुझे लगता है इस बारे में चर्चा हमें धीरे धीरे करके ख़त्म कर देनी चाहिए। मीडिया वाले हैं जो कभी कभी बढ़ा देते हैं किसिंग को, सेक्स वाले सीन को। आई थिंक हम बात करना बंद करेंगे तो हमारे देश की मेंटालिटी भी वैसी होती जाएगी कि हाँ है ना, किसिंग तो क्या बड़ी बात है, फिल्म में कंटेंट क्या है वो बताओ। ब्रेक इसलिए क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, अभी सिर्फ मैं दिखता रहूँ हर वक्त, एक साल में 5 फिल्में करूँ, बहुत सारा पैसा कमा लूँ, ये सब मुझे एक्साइट नहीं करता है। मुझे ये सूट करता है कि मैं वो फिल्म करूं जो मुझे एक्साइट करता है। जिस तरीका है वो ये है कि मैं ब्लैंक रखता हूं अपनी प्लेट, दिमाग भी अपने ब्लैंक रखता हूं, क्योंकि कभी कभी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपको लगता है अरे यार ऐसा भी कोई लिख सकता है। जैसे ये फिल्म है फीवर, जब पढ़ी तो मैंने कहा ये कैसे किसने सोच दिया। तो ऐसी फिल्मों में काम करने में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। इनफैक्ट माई मॉम इज सिटिंग राइट हियर एंड जब मैंने स्क्रिप्ट नरेशन हुआ था मेरा, आई वेंट होम एंड आई टोल्ड मॉम फाइनली एज एन एक्टर्स करियर में वो मौका आ गया है जब शायद मुझे ये करना पड़ेगा। द स्क्रिप्ट इज फैंटास्टिक एंड माय मॉम सेड हाँ अगर स्क्रिप्ट में इट मेक्स सेंस एंड इट्स ओके विद यू टू परफॉर्म देन यू गो अहेड एंड डू इट। हिम्मत नहीं बन रही थी टू सिट नेक्स्ट टू हर एंड वॉच इट, सो आई वेंट राइट एट द बैक टू वॉच द ट्रेलर, बट शी इज स्माइलिंग सो आई एम गेसिंग इट्स ओके। वेल मेरा एसोसिएशन फीवर से इस वजह से है क्योंकि मैं अपने अजय भाई को जानता हूँ एंड राजीव को जानता हूँ एंड दे हैव बीन वेरी क्लोज एंड दे आर फ्रेंड्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और जब भी ये कभी भी इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ के अंदर, आई नो दैट दे पुट इन देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट। और मैंने ये फिल्म देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, वेरी वेल शॉट, वेरी वेल मेड, बहुत प्यार से बहुत एफर्ट से फिल्म बनाई है। मैंने भी ये सवाल राजीव से पूछा था जब ये लेके आया था, मैंने कहा फीवर क्यों है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी उस समय। जो लाइन उनकी नहीं थी उन्होंने कोट की थी कहीं से, दैट फीवर इज एन expression of inner rage. I've always been a Rajiv Khandelwal fan. I saw his first film. His first film was made by Rajkumar Gupta. Sorry.
and Amir. And I remember seeing the film. In fact, Vikas Bahl, a friend of mine, a very dear common friend of mine, showed us the film together. From that time, I thought he was an extremely competent actor. He was an extremely good-looking boy. And from the sincerity of my heart, I wish that he deserves the success that he gets with Fever. Maybe I can connect both the questions together. It's about the sex thing also that she's talking about. See, because when I wrote the script and I approached Gemma and approached Katrina, there is a very a detailed clarity when you speak to them. Like every moment is explained in the script, and they understand it, and then it is performed because they kind of read the entire script in its entirety, and then they perform. So that's the clarity of that. Why are we doing what we are doing? And maybe which also Rajiv will kind of back me on that, is that they are so unself-conscious, there's a word, of so kind of selfless when they're performing, or when that thing is going to happen, that it takes that sex away from it. It becomes a passionate moment rather than a sex scene. Right? So it was, and similarly with Gauhar, but also the point is that sometimes you don't need to say it. Like I remember this one particular scene, I will not go into detail, when Gauhar is there, and yeah. So I had to, in between the take, because obviously I would have music on, that kind of a thing. I just in between said, just go ahead, But she trusts the script, so she goes ahead. So that's the kind of trust that you have to have in the script and the person who's directing the film. Then it just becomes a part of the story. It doesn't kind of stand out as a sexual object, if I can call that. इससे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। Exciting. और भी कुछ निकलता है। X Factor. और भी कुछ निकलता है। आपको क्या लगा? क्या बोलूं, मत बुलवाओ मेरे मुंह से। राजीव और तीन लड़कियां, तो मैंने सोचा शायद कुछ और होगा। ये X बड़ा कमाल का है ना, आगे लगाओ तो कुछ और होता है, पीछे लगाओ तो और भी एक्साइटिंग हो जाता है। जो हम कहना नहीं चाहते वो सब है। For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.